पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्नोबरशिप की सेकंड लीडर वहां से भाग रही होती है और जोंग और उसके साथ सारे लीडर उसका पीछा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नोबरशिप की जो लीडर होती है वो अपने गॉड के सामने बैठी हुई थी और कहती है कि हे भगवान मुझे आशीर्वाद दो। और इतना कहते ही वहां पर एक लाइट आती है जो कि उसके सर पे लगता है। उसके बाद उसे कुछ महसूस होता है, जिसके बाद वो फिर कहती है कि ये किसका पावर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है और ये आग से कंट्रोल करने वाली एबिलिटी एक ही म्यूटेंट के पास था और वो था इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन के पास था ये पावर। और फिर स्माइल करते हुए अपने मन ही मन सोच रही होती है कि अब ये शक्ति अब मेरी है। और वो फिर मन ही मन सोच रही होती है कि कैप्टन इतना पावरफुल था, वो कैसे मरा और उसके एबिलिटी के कारण वहां पर उसके सामने कोई भी नहीं टिकता, फिर वो मरा कैसे और उसे मारने की किसकी इतनी हिम्मत हो गई। और फिर हम देखते हैं कि जो स्नोबरशिप की सेकेंड लीडर है वो अपनी उड़ने वाली एबिलिटी के कारण वो फास्ट उड़ रही थी और वो जल्दी से पहुंचना चाह रही थी। और जैसे ही वो स्नोबरशिप पहुंचती है वो नीचे उतरती है और मन ही मन सोच रही होती है कि मुझे मरने से पहले जोंग की एबिलिटी और उसके बारे में सब कुछ बताना होगा। और स्नोबरशिप की सेकेंड लीडर को इस हालत में देखकर वहां पे एक जो गेटमैन था उसका मेंबर था, वो कहता है कि लीडर आपको क्या हुआ, मैं आपकी मदद करूंगा। और इतने में स्नोबरशिप की जो लीडर थी वो गुस्से में देखती और कहती है कि सच में तुम मेरी मदद नहीं बस मुझे परेशान करोगे और कुछ भी नहीं। और उस मेंबर को ऐसे देखकर कहती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। उसके बाद वो एक पिलर को पकड़ती है और धीरे धीरे आगे चलने लगती है। और फिर वो जैसे तैसे करके स्नोबरशिप की लीडर के पास पहुंच जाती है और वहां पर लीडर ये सब देखकर घबरा जाती है और कहती है कि ये तुम्हें क्या हुआ और ये किसने किया, जिसने भी किया है मैं उन सबको मार दूंगी। और इतना कहते ही उसके पास दौड़ते हुए जाती है और उसे पकड़ लेती है। इसके बाद वो अपनी शक्तियों से उसका इलाज करने लगती है, उसे ठीक करने लगती है। तभी वो अपनी आंखें खोलती है और उसे कहती है कि अपनी शक्तियों को बर्बाद मत करो, मैं बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई हूँ और मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगी और इसलिए मुझे बचाने की कोशिश में अपनी शक्तियों को बर्बाद मत करो। और बताती है कि खतरा बहुत जल्दी आने वाली है और हमारा पेड़ वाला राज और ज़ॉम्बी कैसे बनते थे। जोंग को ये सब पता था और उसने सबको बता दिया और वो सब आपको मारने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाओ। और कहती है कि आपको जीना होगा। और इतना कहने के बाद वो मर जाती है और फर्स्ट लीडर वो अपनी आंखों के सामने इसे मरते हुए देखने की वजह से वो उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो अब करे क्या। कुछ टाइम तक सोचने के बाद वो फिर कहती है, आप सही रूप में और किसी तरीके से मेरे पास फिर से वापस आएंगी। और इतना सब कुछ कहने के बाद वो फिर अपनी पावर्स को यूज करती है और मन ही मन कहती है कि यह आपकी टेलीकिनेसिस शक्ति है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंग और जोंग के साथ जितने भी लीडर्स आए थे वो सब देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत सी बड़ी इमारत है। जिसके बाद वो सब गाड़ी से उतरते हैं और जोंग अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब तुम्हारा सारा राज खुल गया और ये तुम्हारी मौत की वजह बनेगी और यही सही है। और ये चैप्टर खत्म हो चुका। और तुम लोग कमेंट में बताओ और भी कोई मानवा देखना चाहते हो तो कमेंट जल्दी से करो।